हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, मकर राशि वालों, ये गोचर आपके लिए नया नहीं है, लेकिन ये गोचर आपका ही मैदान है। ध्यान रखिएगा, ये गोचर आपके लिए नया नहीं है, आपका ही मैदान है। क्योंकि मंगल जहां उच्च के होते हैं वही आपकी राशि है। लेकिन एक बात साफ समझ लीजिए, उच्च मंगल यहाँ सम्मान देने नहीं, हक छीनने आए हैं। हक छीनने आते हैं यहाँ मंगल। आप कर्म की राशि हैं, आप धैर्य की राशि हैं, आप लंबी दौड़ के खिलाड़ी हैं। लेकिन समस्या कहां पर आ जाती है? समस्या यह है कि जरूरत से ज्यादा बोझ उठाना, मैं ही सब करूंगा, ये वाला जो स्वभाव है आपका, और भावनाओं को कुचल कर आगे बढ़ना। अब यूनिवर्स कहता है अब सिर्फ सहन नहीं करना है, अब सही निर्णय लेना है। मकर राशि आपको 16 जनवरी 2026 सुबह 4:27 पर मंगल आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे। जैसे ही मंगल प्रवेश आपकी राशि में करेंगे, मंगल हो जाएंगे उच्च के अवस्था के जो मंगल है, ये साधारण ट्रांजिट तो कतई नहीं है। कम से कम आपके लिए यह पावर ट्रांसफर पॉइंट है आपका, समझ लीजिए। क्योंकि बृहद पाराशर होरा शास्त्र कहता है, प्रमाण अथॉरिटी को साथ में कह रहा हूं, ये मंगलः मकर गेहे उच्चः सन् राजयोग कारकः भवति। अर्थात मंगल जो है मकर राशि में उच्च के होते हैं और व्यक्ति को राजयोग देते हैं, अधिकार और निर्णायक शक्ति भी देते हैं। तो लेकिन शर्त बस एक ही रखता है शास्त्र, वो शर्त है कर्म में छल नहीं, कर्म में छल नहीं। बस इस बात का ध्यान रखना है। अब ये कितने दिन के लिए है? ये 38 दिन के लिए है। कब से कब तक है? 16 जनवरी से लेकर के 23 फरवरी के बीच में। हाँ, एक नक्षत्र परिवर्तन बीच में दिख रहा है, वो 29 जनवरी 2026 को है। रात को 12:46 पर ये मंगल श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। लगभग 38 दिन, यानी कि 23 फरवरी तक 16 जनवरी से ये 38, जहां मकर राशि का पूरा जीवन ढांचा रिव्यू में जाएगा। कहां जाएगा? रिव्यू में। अब मकर राशि की मूल प्रकृति को अगर आप समझ लेंगे तो आपको जो मैं बोलूंगा वो ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। वो क्या है मकर राशि का? वो ये है कि मकर राशि का जो व्यक्तित्व है वो जिम्मेदार है आप, है ना। काम से पहचान बनाता है ये। अब मकर राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं अपने काम से पहचान बनाते हैं, दर्द चुपचाप झेलते हैं आप। लेकिन समस्या आपके साथ ये है कि भावनाएं दबा लेना, हेल्प ना मांगना, कंट्रोल को सुरक्षा समझना, कंट्रोल को ध्यान रखना, सुरक्षा समझना। और मंगल जब उच्च के होते यहीं से सर्जरी शुरू कर देते हैं। और ये मंगल उच्च के 16 जनवरी से हो रहे हैं, यानी कि मंगल जब उच्च के होंगे, एब्सोल्यूट अथॉरिटी प्लस एब्सोल्यूट अकाउंटेबिलिटी, ये मानकर चलिए आप। अब आपकी जिंदगी में जिम्मेदारी बढ़ेगी, निर्णय आपके हाथ आएंगे, गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अब कोई और दोषी नहीं होगा, अब सिर्फ आप होंगे। क्योंकि गहरा अर्थ समझाने जा रहा हूं आपको, क्योंकि फैसला तो हो चुका है, जैसे आपने थंबनेल में देखा भी होगा। ये फैसला आपने नहीं लिया, ये फैसला कर्म के न्यायालय ने लिया है और जज ग्रह बैठे हैं। अब जो योग्य है ऊपर जाएगा, और जो सिर्फ सहता रहा टूटेगा। सहना नहीं, करना है। अब पीछे लौटना संभव नहीं है। क्योंकि लग्न भाव रिहर्सल अलाउ नहीं करता है, यानी कि आपकी राशि में ही मंगल उच्च के होंगे। अब रिहर्सल नहीं, अब लाइफ फाइनल टेक में है। अब फाइनल टेक में तो करियर भी है, ऑथोरिटी भी है, पावर शिफ्ट भी है। इसलिए कहता हूं मकर राशि वालों, या अगर 18 महीने आपने अगर कष्ट सहे हैं, आपने ज्यादा बोझ उठाया है, रिकॉग्निशन नहीं मिला, सिस्टम की गंदगी झेली आपने, तो ये ट्रांजिट कहता है अब या तो सिस्टम बदल लो या सिस्टम आपको बदल देगा। अब प्रमोशन, लीडरशिप रोल, ऑथोरिटी पोजीशन, गवर्नमेंट सेक्टर हो, कॉर्पोरेट पावर हो, मिलेगी। लेकिन सिर्फ उन्हें जो कठोर निर्णय ले सकेंगे, धन हो, स्टेटस हो। इस मामले में भी मंगल उच्च के जब राशि में आएंगे, उच्च के होंगे, स्लो बट परमानेंट गेन्स करते हैं ये। पावर्टी, प्रॉपर्टी, एसेट बिल्ड अप करना, पावर लिंक्ड इनकम को जनरेट करना, ये मंगल करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, शॉर्टकट नहीं, करप्शन नहीं, ग्रे एरिया नहीं, सीधे पतन देंगे ये सारी चीजें आपको।
आपको ग्रे एरिया, चाहे ये जो शॉर्टकट है रिश्ते में हो या भावनात्मक सच्चाई में हो, मकर राशि वालों ये ट्रांजिट रिश्तों में कहता है कि अब बोझ नहीं, अब बोझ नहीं, बराबरी का मामला है। जो रिश्ता सिर्फ निर्भर था टूटेगा, जो रिश्ता जिम्मेदारी निभाता है टिकेगा। चाहे सिर्फ पर्सनल रिश्ते में नहीं, बिजनेस का रिश्ता कहिए, विदेश जाना को कहिए, पढ़ाई लिखाई को लेकर के कहिए, ये इमोशनल ब्लैकमेल नहीं चलेगा अब यहां पर। और इमोशनल ब्लैकमेल हेल्थ में भी नहीं चलेगा। लग्न में उच्च के मंगल होंगे, यानी कि आपकी राशि में, अर्थात लग्न तो आपकी राशि में, बोन्स में, नीज में, स्पाइन में वर्कलोड इश्यूज होना। अगर आपने शरीर को मशीन समझाना, आराम को कमजोरी माना, तो शरीर ही ब्रेक लगाएगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए रूटीन ध्यान रखिए, डिसिप्लिन का ध्यान रखिए, रिकवरी ये अनिवार्य है आपके लिए। और एक बड़ा चमत्कारिक बदलाव तो ये हो रहा है, श्रवण नक्षत्र में मंगल गोचर करेंगे। उच्च के हैं, श्रवण नक्षत्र में भी हैं, और जो श्रवण नक्षत्र है वो चंद्रमा का नक्षत्र है। यहां मंगल कहते हैं अब सुनो किसकी, किसकी, अपने ही अंतरात्मा की। अब आपको फीडबैक जो भी मिले सुनना पड़ेगा। कोई यहां पर एग्रेसिव नहीं होना है, बुरा नहीं मानना है, जो भी है क्रिटिसिज्म आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये आदत डाल लीजिए। इमोशनल ट्रूथ मानना पड़ेगा। जो सुनेगा वो नेता बनेगा, अर्थात अपने क्षेत्र के नेता। जॉब करने जॉब में, बिजनेस करें बिजनेस में, और पर्सनल लाइफ में हो वहां पर वो आप लीड रोल में आ जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे। जो नहीं सुनेगा वो तानाशाह बनेगा, और तानाशाह की ज्यादा उम्र होती नहीं है, एक दिन उसका और अवश्य पतन होता है, ध्यान रखना आप। श्रवणेन धर्म मार्गः स्पष्टो भवति, ऐसा शास्त्र कहता है, शास्त्र प्रमाण है ये। श्रवण नक्षत्र में श्रवण से धर्म मार्ग स्पष्ट होता है, और धर्म मार्ग पर चलिए। धर्म का मतलब पूजा पाठ ये नहीं, धर्म का मतलब दशको धर्म लक्षणम कहा गया, 10 होते हैं धर्म के लक्षण, उन्हीं धर्मों की मैं बात कर रहा हूं। मकर राशि वालों, अगर आपने कठोरता को क्रूरता समझ लिया, पावर का दुरुपयोग किया, इंसानियत कुचल दी, तो मंगल गिराने में देर नहीं लगाएगा, सब कुछ छीन लेगा, अकेला छोड़ देगा। ये ट्रांजिट सत्ता देता है पर घमंड नहीं सहता, ध्यान रखना। अब मैं अंतिम निर्णय सुनाने जा रहा हूं आपको, उससे पहले एक बात मैं आपसे बोलूंगा और आत्मबोध आपको करवा देता हूं। अब निष्कर्ष सुना, उसके बाद निष्कर्ष सुनाऊंगा कि एग्जैक्ट होगा क्या। वो ये है, आत्मबोध ये है कि सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव तो अवश्य लिखना है, क्योंकि महादेव के बिना कहीं कोई गुजारा नहीं, ध्यान रखिएगा। एक बात। दूसरी बात, अगर आप मुझसे अपनी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से हो या विदेश से हो, नीचे नंबर है, व्हाट्सएप, वहां पर आप नंबर कॉल कीजिए, फिर व्हाट्सएप कीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण कर लूंगा। ठीक है जी। आपको सिस्टम का शिखर दे सकता है ये गोचर, ये जो ट्रांजिट है वो आपको सिस्टम का शिखर दे, या फिर आपको बोझ तले दबा सकता है, ध्यान रखिएगा। ये आपकी कुंडली नहीं, कुंडली में तो है ही, आपकी पात्रता की परीक्षा है। इसलिए अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि यूनिवर्स अंतिम शब्द कह चुका है। अगर आप परफेक्ट नहीं हुए, आप पीछे चले जाएंगे। अगर आप परफेक्ट हुए तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि फैसला तो हो चुका है। अभी पीछे लौटने का, पीछे मुड़ने का और समय ही नहीं है आपके पास, आगे बढ़ने का है। ग्रह आपके साथ है, तो फिर आगे क्यों ना बढ़े। अब उत्तर सिर्फ एक ही है आपके लिए, उत्तरदायी सत्ता या पतनशील अहंकार। अहंकार को आपने अपनाया तो आपका पतन निश्चित है। आप ग्रोथ करिए, एग्रेशन लगाइए, लेकिन काम में। मेरी शुभकामना आपको, बहुत बहुत शुभकामना। अच्छा करिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, हर हर महादेव का, या फिर जो भी भाव है वो व्यक्त कर दीजिएगा। अनुमति दीजिए, हर हर महादेव।